हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए आप लोगों को सॉरी। कल किसी वजह से जो है क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज फिर से हम जो है उपस्थित हैं आप सबके सामने एक और नई क्लास लेकर के, जिसमें हम आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए एमसीक्यू करा रहे हैं। एमसीक्यू के थ्रू आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। हमारी क्लास रोज़ाना होती है दोपहर 1 बजे। क्लास से जुड़ना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर, वीडियो पर आपका जो भी आपका जो है रिव्यू है उसके संबंध में कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। बताइए, पहला हमारा प्रश्न है, नेत्रदान के समय आँख का कौन-सा हिस्सा दान किया जाता है और दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जाता है? ट्रांसप्लांट। यानी कि आँख का ऐसा कौन-सा हिस्सा है जो आपका मान लीजिए जो है डोनेशन या फिर डोनेट किया जाता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है? बताइए, क्या पूरा नेत्र गोलक चढ़ाया जाता है? जो आपकी कंप्लीट जो आई है वो निकाल कर के चढ़ाई जाती है? रेटिना दिया जाता है, कॉर्निया या फिर आपका लेंस? तो ये है आपका कॉर्निया, सी। व्याख्या देख लीजिए। जो कॉर्निया है आपकी, यह आँख के सबसे सामने वाला जो पारदर्शी एक प्रकार से खिड़की उसको बोल सकते हैं, जो सामने होता है ना बिल्कुल, वो वाला होता है कॉर्निया, ठीक है? जो आपका नेत्रदान में पूरी आँख नहीं निकाली जाती, इसमें सिर्फ़ कॉर्निया की जो परत होती है वो निकाली जाती है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है, खून की जो नसें नहीं होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए, वयस्कों में सीपीआर देते समय छाती दबाने और साँस देने का सही अनुपात क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट हो चुका है। आपका कितना? आपका 30-2 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है? यानी छाती को 30 बार और साँस 2 बार देना चाहिए, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। आपका जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उसकी गाइडलाइन के अनुसार एक अकेले व्यक्ति को वयस्क में, जो आपका वयस्क व्यक्ति है, उसको 30 बार तो आपको छाती दबानी है, ठीक है? कंप्रेशन करना है, उसके बाद में 2 बार आपको उसको मुँह के द्वारा क्या करना है? साँस देनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन और बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है? देखिए, जितने आपके इसमें 4 विटामिन दिए गए हैं, चारों की व्याख्या मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन ए की अगर हम बात करें, तो ये आपका आँखों से संबंधित है, जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में आँखों को जो है एक प्रकार से रतौंधी हो जाता है, यानी रात के समय उसको दिखना कम हो जाता है, ठीक है? यानी ये आँखों से संबंधित है आपका। फिर बात करें विटामिन के का, तो विटामिन के कारण अगर विटामिन के की कमी हमारे शरीर में है, तो रक्त का थक्का सही तरीके से नहीं जम पाता और हमारा जो रक्त है, वो बहना बंद जो है नहीं होता है। इसके बाद विटामिन डी की बात करें, तो ये आपकी हड्डियों, ठीक है, के लिए जो है अति आवश्यक है और ये हमें सबसे ज़्यादा मतलब ये एक प्रकार से फ्री का विटामिन होता है। इसको गरीबों का विटामिन भी कहते हैं, ये हमें दूध से प्राप्त होता है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन के आंसर की, तो आपका हो जाएगा विटामिन ई। बात कर रहा है सुंदरता का विटामिन और बांझपन। देखिए, विटामिन ई की कमी से जो है कोई पुरुष हो, स्त्री हो, दोनों में बांझपन का जो है देखने को मिलता है कारण, ठीक है? और सुंदरता का विटामिन भी इसी को कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिए, यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा की कोशिकाओं को जो है बूढ़ा होने से बचाता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, जापानी इंसेफ्लाइटिस के वायरस का एम्प्लीफायर होस्ट यानी कि जो मतलब आपकी एक प्रकार से बात करें कोशिकाओं के अंदर जो है पनप जाते हैं, ठीक है? कौन-सा जानवर है जो वायरस की संख्या को बहुत जो है बढ़ा देता है? बताइए, कुत्ता, बिल्ली, सुअर या फिर आपका गाय? तो ये है आपका सी, सुअर। नेक्स्ट आपका उससे पहले व्याख्या देख लीजिए, जो आपका जेई का वायरस है, ठीक है? वो बगुले में प्राकृतिक रूप से रहता है। जब आपका मच्छर सूअर को काटता है, तो सूअर के शरीर से में जो है वायरस तेज़ी से ये अपनी संख्या बढ़ाता है, ठीक है? और ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी में मुख्य रूप से कौन-सी 3 दवाई शामिल होती हैं? बताइए। बताएँ इसमें कौन-सा आपका सही हो जाएगा? ये होता है आपका रिपैम्पसिन, डेप्सोन और आपका क्लोफ क्लोफाज़मीन, ठीक है? क्लोफाज़मीन।
कौन-सी होती है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका? बताइए इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये होती है आपकी जो रिफेम्पसिन होती है, डिप्सोन होती है और आपका जो है क्लोफेज़मीन होती है, ठीक है? तो इसका भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या मैंने बता दी है, ठीक है? मतलब इसको जो है जड़ से खत्म करने के लिए जो है 3 दवाओं का जो है एक प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए कौन-सा स्कोरिंग एक सिस्टम होता है, टेस्ट भी उसे बोल सकते हैं, वो किया जाता है, वो आपको बताना है। उसका उपयोग किया जाता है। ग्लासको कोमा स्केल, अपगार स्कोर या फिर आपका बिशप स्कोर या फिर आपका बीएमआई बताइए। तो ये आपका अपगार स्कोर, कौन-सा अपगार स्कोर यानी कि बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार द्वारा जो है विकसित यह जो है स्कोर बच्चे की 5 चीज़ों को चेक करता है। आपका त्वचा का रंग कैसा है, दिल की उसकी धड़कन, पल्स कैसी है, ठीक है? उसके बाद जो उसकी रोने की प्रतिक्रिया है वो किस प्रकार से है, एक्टिविटी कैसी है, मांसपेशियों का जो तनाव होता है वो और रेस्पिरेशन यानी साँस लेने की जो उसकी कोशिश है या फिर साँस लेने की जो प्रक्रिया है कैसी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और बताइए। ये कह रहा है गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व जाँच के लिए कम से कम कितनी बार स्वास्थ्य केंद्र जाना अनिवार्य होता है? बताइए। डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार के अनुसार ये गाइडलाइन है एक प्रकार से कि भई इतनी बार तो जाना अनिवार्य है ही। वैसे तो हर महीने जाना चाहिए लेकिन डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन जो है जारी करी है, उसके अनुसार आपसे पूछ रहा है। बताइए। तो कम से कम 4 बार तो जाना ही चाहिए, ठीक है? कम से कम 4 बार तो जाना ही चाहिए। वैसे तो हर महीने जाना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है व्याख्या में कि आदर्श रूप से हम बात करें तो हर महीने जाना चाहिए, लेकिन कम से कम 4 बार जो है विज़िट विज़िट का मतलब जाना ज़रूर चाहिए ताकि जो मान लीजिए कोई खतरा है उसके संकेतों का जो है पहले ही उसको पहचाना जा सके, ठीक है? पहली बात करें कब जाएँ जब गर्भ का पता चले, ठीक है? 12वें सप्ताह में। दूसरी बार आप 14 से 26 सप्ताह के बीच में जा सकते हैं। तीसरी बार आप जो है 28 से 34 सप्ताह के मध्य और चौथा जो है आप 36 जो आपके सप्ताह है कंप्लीट होने के बाद, यानी प्रसव से थोड़ा-सा पूर्व, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डेंगू बुखार की जाँच के लिए शुरुआती दिनों में कौन-सा टेस्ट सबसे विश्वसनीय माना जाता है? बताइए। विडाल टेस्ट माना जाता है, आपका एनएस1 एंटीजन टेस्ट माना जाता है, मोनटॉक्स टेस्ट माना जाता है या आपका आरटी-पीसीआर? बताइए निम्न में से कौन-सा आपका सही आंसर होगा? तो बिल्कुल आपका जो एनएस1 एंटीजन होता है, ये आपका सबसे विश्वसनीय टेस्ट माना जाता है। ठीक है? एनएस1 एंटीजन देखिए डेंगू वायरस का यह विशेष प्रोटीन बुखार आने से पहले ही जो है खून में जो है मिल जाता है, जिसके कारण इसका जो है अच्छे तरीके से पता चल जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो आई जो सॉरी आपकी आईएमआर है यानी कि आपकी इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर की गणना प्रति कितने जीवित जन्मों पर की जाती है? ये आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसमें 1 लाख का कोई अर्थ नहीं, ना ही 10,000 का, ना ही 100 का। इसमें जो है 1,000 जीवित पर, ठीक है? 1,000 जीवित जन्मों पर इसकी गणना की जाती है। 1 साल में एक विशेष क्षेत्र में प्रति 1,000 जीवित जन्मे बच्चों पर जो है कितने बच्चों की मौत 1 वर्ष पूरी करने से पहले हो गई है, उसके आधार पर इसको जो है तय किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सूर्य की रोशनी की मदद से यह कौन-सा विटामिन बनाती है? कई बार हम बता चुके हैं कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, जो सूर्य की किरणों से जो है हमारा शरीर स्वयं बना लेता है, ठीक है? और क्या करता है? बिल्कुल, इसको गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है और ये आपकी हड्डियों के लिए बेहद जो है ज़रूरी होता है, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शराब की लत वाले व्यक्ति में विटामिन बी1 की भारी कमी हो जाती है जिससे कौन-सा गंभीर मस्तिष्क विकार हो सकता है? ये आपसे पूछा है। पेलाग्रा हो सकता है या फिर आपका वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है या फिर आपका स्कर्वी हो सकता है या फिर आपका रिकेटस हो सकता है। बताइए निम्न में से कौन-सा आपका रोग हो सकता है?
बिल्कुल, तो आपका वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है? आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के मरीजों को इलाज के दौरान पोषण के लिए प्रति माह कितनी राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें आपका जो ₹500 है, हर टीबी मतलब किसी व्यक्ति को जिस व्यक्ति को टीबी है, यानी उस मरीज को इलाज के दौरान जो है जब तक उसका इलाज चलता है, उसको जो है ₹500 दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी दवाइयाँ होती हैं बहुत गर्म होती है, इसके लिए जो है उस व्यक्ति को जो है प्रोटीन मतलब अच्छे खाने की ज़रूरत होती है। जैसे बा इसमें दिया गया है कि भारत सरकार टीबी के हर जो नोटिफ़ाइड यानी कि पता चल जाए कि इस व्यक्ति के अंदर जो है टीबी है, ये जो है ग्रसित है इससे, तो उस मरीज को चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट जहाँ पर भी इलाज चलेगा ₹500 प्रति माह उसको दिया जाता है। जिससे वो क्या करे मरीज़ का जो खाना-पीना है वो अच्छा हो जैसे दूध, अंडा, दाल ये सब खा सके जिससे उसको प्रोटीन वगैरह मिल सके, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है जो थोड़ा अक्षारीय होता है? इसका पीएच मान आपसे पूछा है मानव रक्त का। बताइए ह्यूमन ब्लड का जो आपका पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो अगर बात करें तो ये थोड़ा-सा क्षारीय होता है यानी कि 7.35 से लेकर के आपका 7.45 तक। अब बात करें पीएच मान की, पीएच मान एक स्केल होती है, ठीक है? इस पर मान लीजिए अगर किसी का पीएच मान 7 है, तो वह कैसा कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। जैसे आपका जल, जल किस कैटेगरी में आता है? उदासीन। अगर 7 प्लस है, तो वह कैसा होता है? क्षारीय होता है। 7 माइनस है, यानी 7 से कम है, तो वह अम्लीय होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अक्षारीय में जैसे हमारा ब्लड है, ठीक है? और अम्लीय की बात करें सिरका है, ठीक है? इस प्रकार से, जैसे मैंने ये जो है व्याख्या बताई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओपन वाइल पॉलिसी के तहत कौन-सा टीका खोलने के बाद 28 दिनों तक दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? बताइए। खसरा, बीसीजी, जापानी इंसेफ्लाइटिस या फिर आपका पेंटावेलेंट डीपीटी टिटेनस बताइए, कौन-सा? तो इसका आपका जो पेंटावेलेंट है, डीपीटी और टीटी, ठीक है? ये जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन टीकों में जो आपका एक प्रकार से बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बताइए। बिल्कुल, बताइए। लेप्टोस्पाइरोसिस नामक जीवाणु जो है जनित रोग जिसे रेड फीवर भी एक प्रकार से कहा जाता है, मुख्य रूप से किसके संपर्क में आने से फैलता है? बताइए। लेप्टोस्पाइरोसिस बिल्कुल, बताना है लेप्टोस्पाइरोसिस जो आपका नमक जीवाणु जनित रोग जिसे रेड फीवर भी कहा जाता है, किसके संपर्क में आने से फैलता है? संक्रमित कुत्ते के काटने से, चूहों या जानवर के मूत्र से दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से, मच्छर के काटने से या सूअर का जो मांस है उसको खाने से। तो ये जो है आपका चूहों या जानवरों के मूत्र से जो दूषित पानी या मिट्टी है उसके संपर्क में आने से जो है फैलता है। बी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसमिशन की बात करें, यह बीमारी जो है बरसात जैसे बाढ़ का पानी ईटीसी ऐसी जो है स्थिति उत्पन्न होती है तब जो चूहों के पेशाब में आपका जो लेप्टोस्पाइरो जो बैक्टीरिया होता है, वो पानी में मिल जाता है, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति के पैर में कहीं पर कटा-फटा हो और उस समय वो गंदा पानी जो है पैर में लग जाए और बैक्टीरिया का क्या करता है त्वचा के अंदर जो है शरीर में मतलब उस जहाँ पर घाव है, उस घाव के थ्रू आपके शरीर के अंदर घुस जाता है, ठीक है? जो आपकी किडनी और लीवर को जो है फ़ेल कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अग्नाशय की जो अल्फा कोशिकाएँ होती हैं, अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएँ कौन-सा हार्मोन बनाती है, जो रक्त में शुगर के स्तर को जो है बढ़ाता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन या फिर आपका सोमाटोस्टेटिन या फिर आपका एड्रेनालाइन? बताइए। तो ये आपका ग्लूकागोन, कौन-सा? ग्लूकागोन। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। इंसुलिन की बात करें, यह जो है ब्लड शुगर को कम करने का कार्य करता है, ठीक है?
लेकिन जब आपका ग्लूकागोन जो आपकी अल्फा सेल्स होती है, वो रिलीज़ करती है। जब हम व्रत रखते हैं तो खाना नहीं खाते हैं जो तो लीवर में जो एक प्रकार से बात करें जो ग्लाइकोजन जमा हुआ रहता है, उसको जो है तोड़कर ग्लूकोज़ में बदल देता है और ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पहाड़ी, आदिवासी या रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर आपका स्थापित किया जाता है? ये आपसे पूछा है। तो इसमें बात करें तो आपका कितना 20,000 पहाड़ी, आदिवासी या फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? तो बिल्कुल सही, आपका कितना? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं, आईपीएचएस मानकों के अनुसार जो है पीएससीएन जो प्राथमिक हेल्थ केयर आपका होता है, उसकी स्थापना मैदानी क्षेत्रों में 30,000 जनसंख्या पर, वहीं पहाड़ी, आदिवासी और जो दुर्गम क्षेत्र है जैसे रेगिस्तान वगैरह उसमें जो है 20,000 जनसंख्या पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काली खांसी या फिर पर्टुसिस जिसको बोलते हैं को 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है, यह किस जीवाणु से होती है आपकी? ये आपसे पूछा है। तो ये आपकी जो है एक प्रकार से आपका बोर्टेला जो आपका पर्टुसिस होता है उसके कारण, ये आपको याद रखना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है कौन सा? बर्टुडेला आपका पर्टुसिस, ठीक है? बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सिम्पटम्स की बात करें इसमें बच्चे को खांसी इतने मतलब तेज दौर से पड़ती है कि जो है सांस अंदर खींचते समय हुफ जैसी आवाज निकलती है और काफी लंबे समय तक ये चलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और बताइए क्या कह रहा है? सामान्य श्वसन के दौरान हम एक बार में जितनी हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उस मात्रा को क्या कहते हैं? किस नाम से उसको जानते हैं? ये आपको बताना है। क्या उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं या उसको टाइटल एक प्रकार से टाइडल वॉल्यूम कहते हैं या फिर उसको आप रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं या फिर आप टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं? तो बिल्कुल आप जो है इसे बोल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोल सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम, यानी बी आपका बिल्कुल सही जो है इसमें हो जाएगा। कौन-सा आपका? बी, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? बिना किसी प्रयास के सामान्य जो साँस होती है लेना, छोड़ने की जो एक प्रकार से मात्रा होती है उसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यह एक वयस्क में लगभग 500 मिलीलीटर होती है और जो ये क्या करती है आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है वह अधिकतम हवा है जो हम जोर लगा कर के बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग मरीज किस स्थिति में को मापने के लिए जो है किया जाता है? मरीज की किस स्थिति को मापने के लिए? क्या उसका का स्तर चेक किया जाता है? चेतना का जो स्तर है वो चेक किया जाता है या फिर उसकी सांस की क्षमता या फिर उसका लकवा वगैरह? तो बात करें आपका जो होता है कौन-सा? ग्लासगो कोमा स्केल जो आपका जीसीएस होता है वो आपका क्या करता है? वो आपका चेतना का स्तर, क्या लेवल ऑफ, ठीक है? तो आपका कौन-सा? चेतना का स्तर आपका जो है, ठीक है? ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो है फैक्चुअल होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, घुटने का जोड़ और कोहनी का जोड़ किस प्रकार की सिनोवियल जोड़ के उदाहरण है एक प्रकार से? बिल्कुल। क्या आपका बॉल और सॉकेट के जैसा दिखता है आपको? हिंज जॉइंट को कहते हैं उसको, ठीक है? हिंज जॉइंट जैसा आपको दिखाई देता है या फिर आपको पिवट आपका जॉइंट होता है इस प्रकार का दिखाई देता है या फिर आपका ग्लाइडिंग जॉइंट की तरह दिखाई देता है? तो ये आपका जो है एक प्रकार से हिंज जॉइंट, कैसा? हिंज हिंज जॉइंट, ठीक है? यानी एक आपका ऐसा और एक आपका ऐसा, ठीक है? एक आपका ऐसा, तो आपका एक ऐसी कटोरी की तरह है, तो इसको बोलते हैं हिंज, ठीक है? देखिए कुछ कब्जा संधि एक प्रकार से कब्जा देखा है आपने? कब्जा बोलते हैं, जैसे दरवाजे का कब्जा केवल एक दिशा में जो है खुलता है और बंद होता है, वैसे ही घुटने और कोहनी का केवल एक ही जो है प्लेन यानी एक ही तरफ क्या हो सकता है, मुड़ सकता है, ठीक है? अगर आप उसे आगे की ओर मान लीजिए आपका जो पैर है, घुटने की जगह से आप उसे आगे थोड़ी ना मोड़ देंगे, वो टूट जाएगा, एक ही तरफ जो है मुड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, छोटी माता के दाने शरीर पर किस क्रम में निकलते हैं? जिसे सेंट्रीपेटल सेंट्रीपेटल वितरण एक प्रकार से कहते हैं, बताइए। छोटी माता के दाने शरीर पर किस क्रम में निकलते हैं जिसे सेंट्रीपेटल वितरण भी कहते हैं? तो ये जो है आपके क्या करते हैं छाती पर
ठीक है? पहले छाती, पेट पर, फिर जो है आपके चेहरे और बाद में हाथ-पाँव पर दिखाई देते हैं। ये आपको याद रखना है, ये लक्षण है इसके। ठीक है? ये व्याख्या है कि आपका जो चिकन पॉक्स के दाने हैं सबसे पहले आपकी छाती पर दिखाई देंगे, ठीक है? गले के आस-पास। उसके बाद जो है आपके सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पर और फिर चेहरे पर, हाथ पर, ठीक है? बाद में दिखाई देते हैं। वहीं बात करें स्मॉल पॉक्स की जो बड़ी मात्रा होती है, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है आपके जो चेहरे हैं सॉरी दाने हैं वो सबसे पहले हाथ, पैर और आपके चेहरे पर दिखाई देते हैं, उसके बाद धड़ पर, गले के आस-पास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दस्त के दौरान बच्चों को ओआरएस के साथ जिंक की गोली कितने दिनों तक जो है देनी चाहिए? तो लगभग 14 दिनों तक, ठीक है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। सी बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है? अगर ड्यूरेशन यानी कि उसके समय की बात करें, दस्त के ठीक हो जाने के बाद भी जिंक का पूरा कोर्स जो है 14 दिन तक चलाना चाहिए। अगर वो 6 महीने से छोटा बच्चा है, तो 10 मिलीग्राम उसको प्रतिदिन दे सकते हैं। 6 महीने से 5 साल तक है, तो 20 ग्राम प्रतिदिन मिलीग्राम सॉरी 20 मिलीग्राम आप उसको प्रतिदिन दे सकते हैं। इससे उसका क्या जो है एक प्रकार से बात करें क्या बेनिफिट होगा, लाभ क्या होगा उसे? उसकी जो आंतों की जो परत होती है जिनको म्यूकोसा कहते हैं, उसको जल्दी ठीक करता है, ठीक है? और अगले 3 महीने तक दोबारा दस्त और जो नमूनिया है, उससे होने से बचाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गर्भावस्था में यदि एनीमिया ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में यदि एनीमियोटो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्भावस्था में यदि एमनियोटिक द्रव्य कैसा एमनियोटिक आपका फ्लूइड की मात्रा 2000 मिलीलीटर से अधिक हो जाए तो इस स्थिति को स्थिर मतलब इस स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्भावस्था में यदि एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा 2000 मिलीलीटर से अधिक हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपका। इसको आपको पॉलीहाइड्रेमिनियोस कहते हैं, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉलीहाइड्रेमिनियोस इसे क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रेनिमियोस पॉलीहाइड्रेमिनोस ठीक है? क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रेनिमी पॉलीहाइड्रेमिनियोस चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं क्या कह रहा है उससे पहले व्याख्या जो आपका बात करें ये क्या करता है आपका एमनियोटिक जो आपका द्रव्य होता है का सामान्य से बहुत ज्यादा साबित होना ठीक है कारण क्या होता है माँ को डायबिटीज होना है बच्चे में निगलने की जो क्षमता है ना होना इस प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन पाउडर के मुख्य रूप में आती है इसे घोलने के लिए किस तरल पदार्थ का ठीक है डाइल्यूएंट का आपका जो है उपयोग किया जाता है आसुत जल नॉर्मल आपका जो स्लाइन होती है आपका रिगर लैक्टिक होता है ठीक है या फिर आपका डेक्सट्रोज होता है तो इसमें बात करें आपका जो नॉर्मल स्लाइन होती है बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा व्याख्या देख लीजिए बीसीजी को हमेशा नॉर्मल स्लाइन में घोला जाता है अगर आपका डिस्टिल्ड वाटर में घोल दिया जाए तो बच्चे को जो है जलन होगी और जो है उस पर गांठ बन सकती है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में अंधापन की नई परिभाषा भारत में अंधापन की नई परिभाषा के अनुसार दृष्टि अक्षीणता बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंधापन की नई परिभाषा के अनुसार दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी 3 से यानी 3/60 से कम होनी चाहिए, लेस देन आपका 3/60। ठीक है? ये आपकी नई जो है एक प्रकार से बात करें परिभाषा, यदि किसी व्यक्ति की बेहतर आँख में चश्मा लगाने के बाद भी दृष्टि 3/60 से कम है, तो उसे अंधा माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे बाहरी परत जिसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका एपिडर्मिस, ठीक है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती क्या है? ये त्वचा की जो रक्षात्मक बाहरी परत है, उसको कहते हैं, ठीक है? ये अवाहिकीय होती है, यानी इसमें खून की नसें होती हैं नहीं होती हैं। इसे पोषण और ऑक्सीजन जो है एक प्रकार से बात करें नीचे वाली जो परत होती है, उससे रिस करके मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मच्छरदानी का उपयोग रोकथाम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मच्छरदानी का उपयोग रोकथाम का कौन-सा स्तर जो है एक प्रकार से है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या फिर आपका प्रोमोडियल है? प्रिमोर्डियल है। ए बिल्कुल सही है, यानी प्राइमरी में आता है। ठीक है? जो प्राथमिक यानी प्राइमरी होती है उसमें कौन-कौन सा आपका मच्छरदानी, टीका और आपका जो कंडोम होता है वो आता है, ठीक है? सेकेंडरी में बात करें जब ब्लड टेस्ट वगैरह मतलब जब जो है जल्दी से इलाज जिसमें किया जाता है बीमारी होने के बाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, जहरीले साँप के काटने पर उसका ज़हर मुख्य रूप से शरीर के किस तंत्र पर जो है सबसे ज़्यादा असर करता है? बताइए, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण या फिर हड्डियों पर? तो ये आपका जो है तंत्रिका तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम आपका, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करता है। ये व्याख्या है। इसका इनका जो ज़हर है, ठीक है? इनका ज़हर सीधा नसों को जो है ब्लॉक कर देता है, मरीज़ की जो है पलकें गिरने लगती हैं और उसे साँस लेने में भी जो है परेशानी होती है। श्वसन पक्षघात एक प्रकार से होने के कारण उसकी जो है मौत हो जाती है। लेकिन बात अगर हम करें जैसे आपका देखिए हर जो है जीव का अलग एक प्रकार से जो है ज़हर काम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अस्पतालों में सक्शनल मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? या ऑक्सीजन देने के लिए किया जाता है? वायु मार्ग में मलगम, खून या उल्टी को जो है बाहर खींचने के लिए, दवा को भाप बनाने के लिए या बीपी मापने के लिए? बताइए। देखिए, वायु मार्ग से जो आपकी बलगम या खून या उल्टी को जो है बाहर खींचने के लिए इस प्रकार की स्थिति कभी हो जाए, तो ये जो है आपका जो सक्शनल मशीन होती है, उसके काम आती है। ठीक है? आज हम अपनी क्लास को यहीं रखते हैं। कल फिर से जो है आप सबके साथ जो है जुड़ेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और अपनी जो क्लासेस हैं, जो पीछे आपकी क्लासेस छूट गई हैं, ठीक है? उनको करिए और रिवीज़न जो है बहुत ज़रूरी है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनका रिवीज़न करते रहिए। थैंक यू।